एक युग बीत चुका था। धर्म की जड़ें कमजोर हो रही थीं। मनुष्यों में लोभ, अहंकार और हिंसा ने स्थान बना लिया था। सत्य, करुणा और भक्ति अब दुर्लभ गुण बन चुके थे। वनों में तपस्वियों की साधनाएं भंग होती, नदियां सूखने लगीं और पशु पक्षी अपना घर छोड़कर दिशाहीन हो गए। स्वर्ग में देवताओं ने देखा कि पृथ्वी का संतुलन टूट रहा है। उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रजापति, यदि यह क्रम यूं ही चलता रहा तो जीवन का अंत निश्चित है। ब्रह्मा जी ने आंखें मूंद लीं और ध्यान किया। तभी एक मधुर परंतु गंभीर स्वर उनके भीतर से गूंजा, जब सृष्टि पर संकट आता है तो मैं स्वयं अवतरित होता हूं। अब समय है जब मैं मत्स्य रूप में अवतरित होऊंगा। अध्याय 2। एक राजा की करुणा। पृथ्वी पर राजा सत्यव्रत का नाम धर्मप्रिय राजाओं में लिया जाता था। वह न सिर्फ एक वीर योद्धा थे, बल्कि तपस्वियों के रक्षक और प्रजा के सेवक भी थे। परंतु जैसे जैसे अधर्म बढ़ा, राजा का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने राजपाट त्याग कर हिमालय की तलहटी में एक कुटिया बनाई और तपस्या में लीन हो गए। सत्यव्रत का नियम था, हर सुबह सूर्योदय से पहले वह नदी में स्नान करते, फिर प्रभु का ध्यान करते और जीवों की सेवा में लग जाते। अध्याय 3। एक छोटी मछली और महान रहस्य। एक दिन जैसे ही सूर्य की लालिमा जल में बिखरी, राजा नदी में उतरे। अचानक उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। वह कांप रही थी, उसकी आंखों में भय था। और फिर एक चमत्कार हुआ। मछली बोली, हे तपस्वी, मेरी रक्षा कीजिए। इस विशाल नदी में बड़ी मछलियां मुझे निगल जाएंगी। आप जैसे दयालु जन ही मेरी आशा हैं। राजा चौंके नहीं। वे तो जीवन में हर जीव को आत्मा का अंश मानते थे। उन्होंने करुणा से कहा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, हे जल जीव। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन कुछ ही देर में मछली बड़ी हो गई। अब वह कमंडल में समा नहीं रही थी। राजा ने उसे मटके में डाला, फिर तालाब में, फिर झील में, फिर नदी में, फिर समुद्र में। हर बार वह और विशाल होती गई। राजा ने गहन ध्यान किया और विनम्र स्वर में कहा, हे रहस्यमयी जीव, तू कौन है? तू सामान्य प्राणी नहीं हो सकता। अध्याय 4। भगवान का प्राकट्य। तभी समुद्र के मध्य में तेज प्रकाश फूटा। लहरें शांत हो गईं। आकाश से एक दिव्य संगीत गूंजा और मछली का रूप बदलने लगा। अब वहां एक तेजस्वी, विशाल मत्स्य रूपधारी देव खड़े थे। सिर पर दिव्य मुकुट, शरीर पर सुनहरा आभा और नेत्रों में करुणा का अमृत। हे सत्यव्रत, भगवान विष्णु बोले, मैं ही यह मछली था। तेरी भक्ति, करुणा और त्याग ने मुझे प्रकट होने को विवश कर दिया। शीघ्र ही एक महाप्रलय आने वाला है। सारा संसार जल में डूब जाएगा, लेकिन जीवन को समाप्त नहीं होने दिया जा सकता। राजा झुक गए। उनकी आंखों में आंसू थे। प्रभु, आप मुझे आदेश दें, मैं हर युग में आपका सेवक रहूंगा। भगवान बोले, तू एक विशाल नाव बनवा। उसमें सभी प्रजातियों के जोड़े, बीज, सप्त राशियों, ज्ञान ग्रंथों और जीवों को रख। प्रलय के समय मैं मत्स्य रूप में आकर उस नाव की रक्षा करूंगा। तू उस नई सृष्टि का प्रथम मनु बनेगा। अध्याय 5। प्रलय का आगमन। जैसे ही समय बीता, आकाश में काले बादल छा गए। बिजली गरजने लगी। धरती कांप उठी। नदियां उफान पर आ गईं। समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। वर्षा ने रुकना भूल गया। सत्यव्रत की बनाई हुई नाव तैयार थी। उसमें सप्तऋषि, पशु पक्षी, पेड़ पौधों के बीज और वेद रखे गए थे। चारों ओर जल ही जल था। पर्वत तक जलमग्न हो गए। मनुष्य, नगर, वन सब बह गए। तभी समुद्र के गर्भ से एक विशाल मत्स्य निकला। उसके मस्तक पर एक सींग था, जिस पर दिव्यता चमक रही थी। सत्यव्रत ने नाव को उस सींग से बांध दिया। भगवान विष्णु स्वयं नाव को लहरों के बीच लेकर चल पड़े। नाव में सप्तऋषि मंत्रोच्चारण कर रहे थे। सत्यव्रत मौन साधना में बैठे थे। उस नाव में सृष्टि का भविष्य सांस ले रहा था। अध्याय 6। एक नई सृष्टि की सुबह। कई युगों के समान दिन बीते। जल धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन वह नाव एक पर्वत की चोटी पर आकर रुकी, जिसे आज मानसरोवर पर्वत कहा जाता है। प्रकृति ने धीरे धीरे अंगड़ाई ली। आकाश साफ हुआ। सूर्य की किरणें पुनः भूमि पर पड़ी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे सत्यव्रत, अब तू मानव जाति का पहला पिता है। तेरे नाम पर तेरी संतति को मनव कहा जाएगा। तू मनु कहलाएगा। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे जो सौभाग्य दिया वह मेरे जीवन का सार है। मैं इस नई सृष्टि को धर्म, करुणा और सत्य से भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए। वे जल में विलीन हो गए और वहां से आरंभ हुई मानव सभ्यता की पहली सुबह। इस कथा से शिक्षा,
करुणा सबसे बड़ा धर्म है। एक व्यक्ति की भक्ति संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का कारण बन सकती है। भगवान हर युग में आते हैं, हर रूप में आते हैं। मछली, कछुआ, मानव। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की ज्योति बुझती नहीं, वह किसी हृदय में पुनः प्रज्वलित होती है।